नमस्कार, आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के खरिहानी बाजार में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय डिम्पल यादव जी रही। जनसभा को विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सेक्टर प्रभारी भाई अनिल यादव जी के साथ सैकड़ों नौजवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपका इस मंच के माध्यम से आदरणीय कैलाश यादव मेहनगर के शानदार प्रमुख हैं, उनका मंच के माध्यम से मैं स्वागत वंदन करता हूँ। और प्रमुख जी और भाई संतोष यादव जी से प्राप्त करिए। साथियों, ये लड़ाई हम सबकी है, ये लड़ाई धर्मेंद्र यादव जी की नहीं है। यादव गौड़ा के शानदार साथी हैं। वर्तमान अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि उनको मंच पर लाने की कृपा करें। लाने की कृपा करें। और साथियों, मैं आपको हाथ उठा के तालियों से स्वागत कर दो, करा दो। पूरे जनपद में मैं लगा दीजिए एक यादव पूजा करो। अरे रुपया का लालच में धोखा करावे, लालच में धोखा करावे।
श्री यादव जी, मंच पर बैठे हमारे मेलनगर की विधायक, शहर अपना इलाका, इसलिए सबसे पहले मैं आजमगढ़ की समिति को सलाम करता हूँ जिन्होंने हमें पहचान दी और हमें यहाँ तक पहुँचाया। बाहर कहीं भी देश का कितना भी बड़ा मंच हो, उस पर अपनी बात कहने में वो डर नहीं लगता, हिचक नहीं होती, लेकिन जब अपने घर में बोल रहे हो, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सामने बोल रहे हो, तो कई बार एक हिचक होती है कि जिन्होंने हमें बनाया है उन्हीं के सामने हम क्या बोलेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ और मंच पर जितने भी हमारे बहुत सम्मानित जिले के नेतागण बैठे हुए हैं, आप सबसे पारिवारिक रिश्ता भी है, आप सबको मेरा सलाम और अभिवादन है। और इस हरियाणा आजमगढ़ के आसपास के इलाके से आए हुए इस विशाल जनसभा में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज ये इम्तिहान की घड़ी है, ये फैसला लेने की घड़ी है और ये फैसला ये लेना है कि 4 जून के बाद ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या किसी और किताब से चलेगा। बताइए आजमगढ़ के लोगों ने क्या फैसला लिया है? संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से ही देश चलेगा ना? तो एक बार हाथ उठाकर बताइए कि क्या 4 जून को आजमगढ़ से रिकॉर्ड मतों से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद बने और आजमगढ़ के लोगों को वोट डालना है 25 मई को। तो एक नारा बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज आप लोगों के बीच दे रहा हूं, जो गांव-गांव पहुंचाना है कि 25 मई और भाजपा गई। आप सब इस बात से सहमत हैं? तो 25 मई, बोलिए 25 मई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आखिर में गुजारिश बस करने आया हूँ, ये चुनावी मंच है और हम सब के समाजवाद की विरासत, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विरासत, सामाजिक न्याय की विरासत को पूरे देश में गुलजार करने का काम करते हैं। तो मैं इस मंच से याद करना चाहता हूँ जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को, कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और लेकिन यूपीएससी में आईएएस की तैयारी हम लोग किया करते थे और उस समय जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस मोदी सरकार के खिलाफ पहला आंदोलन यूपीएससी में सीसेट का आंदोलन था। हम लोग आंदोलन कर रहे थे और खोजते थे कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा, जागरूक, समझदार और संविधान की बात को कहने वाला हमारा कोई जनप्रतिनिधि मिल जाए जो सदन में खड़े होकर नौजवानों के मुद्दे पर बात करे। और मैं आज आपको यकीन और भरोसे से कहता हूँ कि वो बुलंद आवाज हमें मिली तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की मिली, जिन्होंने संसद में इस आंदोलन को गुलजार किया था। और यह भी बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि वो जो आंदोलन जिसकी अगुवाई सदन में खड़े होकर और उसमें पहली बार 56 इंच के सीने वाली सरकार को झुका दिया था और हम सबका आंदोलन जीत गया था। तो जब ऐसा नेता, ऐसे आंदोलन के विचार वाले लोग आपके जनप्रतिनिधि बन जाएं तो बताओ कोई कोई कसर बाकी रहती है क्या? कोई कसर बाकी छोड़ोगे आप क्या? उसके बाद दूसरा मौका आया 2018 में जब 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया था। ये बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन ऐसा रोस्टर ले आए कि प्रोफेसर ही ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं बनेंगे। मैं तब भी याद करता हूँ उस आंदोलन को सदन में पूरे देश का आंदोलन बनाने वाला जो भाषण दिया था, पहला भाषण आदरणीय धर्मेंद्र जी का था और उस आंदोलन को भी हमने जीता था और 56 इंच की सरकार को झुकना पड़ा था। तो जब जो सांसद सदन में खड़े होकर किसानों, नौजवानों की आवाज बुलंद करें तो बताओ आजमगढ़ के आगे उस सांसद का नाम लिखा जाए तो इस बात से ज्यादा गर्व की बात और कोई होगी क्या?
और आजमगढ़ की मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी रही है। हम सब महामना रामस्वरूप वर्मा की जमीन उत्तर प्रदेश में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जमीन पर खड़े हैं, जिन्होंने क्रांति की ज्वाला जलाई। अल्लामा शबीर नोमानी और तमाम लोगों से होते हुए ये जमीन आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी की, राम नरेश यादव जी की रही। और रफीकुल मुल्क किसान नौजवान की आवाज, इंसाफ और इंसानियत की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जमीन रही है। इसलिए आजमगढ़ को हम उसी क्रांतिकारी जमीन के साथ याद करना चाहते हैं। और इसलिए आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे बीच में ये मौका आया है कि संविधान बचाने के लिए लड़ना है। आजमगढ़ के प्रत्याशी पर कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी है, क्योंकि लड़ाई आपको आजमगढ़ का सांसद चुनने की नहीं है। सदन में खड़े होकर गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, नौजवान की आवाज बुलंद करने वाले नेता को चुनना है। और उससे बड़ी बात, 4 जून को जब फैसला आएगा तो जिस समाजवाद का परचम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है, मैं एक बात कहने के लिए 1 मिनट और लूंगा। मेरी नौकरी जब गई 14 साल बाद जब निकाला गया तो उसके बाद देश भर में आंदोलन हुए। और मैं जब आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने गया तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि जाओ शेर अब आजाद हो गए और समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई को गांव-गांव पहुंचाने की और उन्होंने कहा कि आप तो एक नौकरी की बात मत करो, नौकरी से आगे बढ़ करके अग्निवीर जैसी नौकरी को खत्म करके पकौड़े वाली नौकरी वाली सरकार को बदल करके किसानों, नौजवानों और समाजवाद अम्बेडकरवाद की सरकार बनाने का काम करना है, ताकि लाखों नौजवानों को नौकरी मिले। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ और केवल अपील करने आया हूँ, क्योंकि बहुत सम्मानित नेता लोग बैठे हुए, अपील यही करने आया हूँ। बचपन में हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत सुनते थे ना कि चंगा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, और चांदी के कटोरिया में दूध भात लले आवा, और बाबू के मुआ में धड़। सुना है कि नहीं? वहाँ तो सब कुछ देख लेते थे। आजकल एक ऐसी सरकार बनी जिसने पूरे देश को मामा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? 10 साल में कोई काम किया क्या? 2 करोड़ रोजगार दिया क्या? 15 लाख रुपया आया क्या? अच्छे दिन आए क्या? बुलेट ट्रेन चली क्या? अब एक बात का और जवाब देना, आजमगढ़ में एक भी ईंट इन 10 साल की सरकार में भाजपा जी ने रखी क्या? ये पीजीआई किसने बनवाया? जोर से बोलिए, ये पीजीआई किसने बनवाया? ये मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? आजमगढ़ को कमिश्नरी किसने बनवाया? ये हवाई पट्टी किसने बनवाया? शिक्षा की अलग किसने जलाई? और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मंच से आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो संविधान को बचाने के लिए समझौता किए हैं। समाजवादियों, लाल झंडा क्रांति का रंग है, ये इंकलाब का रंग है। अगर आपके एक आखिरी सांस भी बची रहे तो संविधान बदलने वालों को कुर्सी क्या बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जोर से बोलिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए कविता कही है कवि ने कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन फैलाती है, दो राह समय के रफ्ता घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बताओ, जनता सिंहासन खाली करोगे कि नहीं? और एक आखिरी बात की पीडीए का नारा दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 90% लोग जो हाथ से कम करते हैं उनको आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर लगा दिया। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छपे भी हिंदू मुसलमान हो गए। क्या ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा हमारा झगड़ा है क्या? ये सब मोहब्बत और प्यार से रहा करते थे। गाजीपुर के साहित्यकार ने लिखा कि जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग कहने लगे कि पाकिस्तान चले जाओ, तो हमारे एक बाबू ने उन्होंने लिखा कि ये इसी मिट्टी की है पैदाइश, दफन यही हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे, न निकाले किसी के जाएंगे। ये मिट्टी है जिसमें सबका लहू है, खून पसीने की कमाई है। इसलिए बताओ, संविधान बदलने वालों को कुर्सी से बदल दोगे कि नहीं आप? और मैं आखिरी बात बोलूं, आजमगढ़ के नाम जब संसद में लिखा
गांव गांव में भले न पहुंच पाए हो, 10 साल से हम जानते हैं आदरणीय धर्मेंद्र जी को। अगर 5 साल के लिए मौका मिला तो आजमगढ़ का कोई गांव नहीं बचेगा जहां कई बार आदरणीय धर्मेंद्र जी आपके बीच में नहीं आएंगे। इसलिए गुजारिश करके हम आपसे विदा लेंगे कि आप सभी लोग 25 मई, जोर से बोलिए, भूलना नहीं है, 25 मई, 25 मई। और मैं इसी उम्मीद के साथ आजमगढ़ के लोगों, सबसे बड़ी जीत आजमगढ़ से 4 जून को हो, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए, डॉक्टर लोहिया का संविधान बचाने के लिए और माननीय नेताजी और तमाम सामाजिक न्याय के लोगों को बचाने के लिए। आप सबको ये बात कहनी है कि आप सबको आज ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे बड़े भाई आशीर्वाद जी हैं और तमाम लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अब केवल बहुत बड़े लोग बैठे हैं। आप सब लोग इतनी बड़ी जीत दे देना कि हम सब लोग जब अगली बार आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिले तो ये कहें कि पीडीए जीतेगा और एनडीए हारेगा। इसी पीडीए को जिताने के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।
का नाम छूट जाए क्षमा चाहते हुए आप सबकी लोकप्रिय विधायक, हम सबकी नेता जो लगातार एक महीना पूजा करोगी, लगातार आपके प्रत्याशी को जिताने के लिए आपके मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए लगातार आपके पीछे रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए पूजा करोगी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धनराज यादव जी का और सदस्य आए आदरणीय संतोष जी और समस्त यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं हमारे युवा साथी धीरज राजभर जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को आप सबको सादर प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। युवाओं को क्रांतिकारी सलाम करती हूँ जो इतने उत्साह और इतने जोश से यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सबकी लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिप्टी भाभी जी का स्वागत करने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। भाभी, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि हम सब जब आपको सदन में देखते हैं, जिस तरह से, जिस सौम्यता से आप लोगों से मिलती हैं, जिस सौम्यता से आप अपनी बात सदन में रखती हैं, जिस मजबूती से अपनी बात सदन में रखती हैं, हम सबके लिए वो प्रेरणा स्रोत है। और इस बार की मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हमने देखा कि आदरणीय अदिति यादव जी चुनाव में जिस तरह से आपका सहयोग कर रही थी, ये आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक नया संदेश है, एक नया उजाला होने वाला है। मुझे लगता है पूरी राजनीति में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सबको यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हम सबको ये लगता है कि आने वाले समय में हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। हम सब एक बार उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। मैं अपना पूरा समय आपको देती हूँ। आदरणीय सांसद जी, मैं एक बात आप सबसे यहाँ से कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब ये देखें और जाने की 25 मई को जो वोट पड़ने वाला है, वो वोट किसी प्रत्याशी को जिताने हराने का नहीं, वो वोट हमारे लिए है। हम सब वोट पर जाने से पहले ये देखें और एक बार अपने मन में ये सोचें कि हम वोट किसको डालने जा रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील करने आई हूँ कि 25 मई को आप सबके हाथों में है कि अपने संविधान को बचा लें, अपने लोकतंत्र को बचा लें। और आखिरी बार मुझे लगता है मौका है कि हम सब अपने वोट देने की ताकत को बचा लें। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि 25 मई को आप सभी साइकिल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को इतने बहुमूल्य वोटों से साधन भेजें कि पूरे दिल्ली में, पूरे देश में हम सबको ऐसे प्रत्याशी दिए। ऐसे आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बार-बार धन्यवाद करती हूँ। और हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको ऐसे प्रत्याशी मिले जो पूरे देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार विजेता है। और हम सब उनको अपने आवाज बनाकर दिल्ली के सदन में भेजेंगे और आजमगढ़ की आवाज बुलंद करेंगे। जय समाजवाद, जय हिंद, जय समाजवाद, जय हिंद। जनरल भाभी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी। ये जो मौजूदा सरकार है और जो सरकार का एक दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका उसको कोई एहसास नहीं। राजा तो वो होता है जिसको समाज के हर तबके के साथ न्याय करना पड़ता है। लेकिन ये बात और ये शेर मैंने इसलिए सुनाया कि जिसका ठेकेदार होने का दम भरते हैं ये उसके भी वफादार नहीं। आज हमारे देश में जिस तरह की बेरोजगारी है, न हॉस्पिटल है, हो जा भाई, न हॉस्पिटल है, न रोजगार है। हमारी माएँ बहनें इलाज के बगैर मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं। उनको कहीं से किसी भी तरह का कोई सहारा नहीं है। और इनसे जब भी कुछ पूछो, इनसे अगर कोई भी सवाल करो तो इनके पास हर सवाल का एक जवाब है, धर्म और जाति, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। देखिए मेरे भाइयों, ये कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार कहा है मैंने, ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये बल्कि एक
करना, ये सिर्फ हम लोग आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए नहीं वोट करेंगे, बल्कि कई मानों में ये वोट तो हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि वो लोग जो देश से प्यार करते हैं, मिट्टी से प्यार करते हैं, उनको एक साथ जुड़ के खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों में जा रहा हूँ, एक अपील करके जा रहा हूँ आपसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं होती है। मैं नेता अच्छा नहीं हूँ, मगर 12-15 सालों से जब से राजनीतिक जीवन में आया, मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे चिंता होती है ये देख करके। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल जाऊं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। निज़ाम कोहन कहते हैं कि समाज को जिन बुराइयों ने जकड़ लिया है बुरी तरह, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2-4-10 की बात नहीं। इसलिए अगर देश के लिए लड़ना है, संविधान के लिए लड़ना है, तो हम सबको एक होकर के लड़ना पड़ेगा। और जब हम एक होकर लड़ेंगे, जनता लड़ेगी, तो कोई ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। ऐसा मेरा यकीन भी है और भरोसा भी। इसलिए आपसे 21 तारीख को मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि अपने वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाइए, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं, छोटे अंतर में ये बेईमानियां करते हैं। इसलिए हमारा प्रत्याशी कई लाख वोटों से जीतना चाहिए। इतना मार्जिन बढ़ाओ कि ये जान करके हिम्मत न कर सके कुछ करने के लिए। 21 तारीख को एक साथ में आपको विदा देता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज। पूर्व विधायक, हम सबके बुजुर्ग आर्य वांजा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे लोकप्रिय महिला नेता और हम सबकी सम्मानीय आर्य दीपक यादव जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई रानी गुड्डू जमानी साहब, मेरे नगर से हमारे विधायक आर्य पूजा स्वरूप जी, पूर्व सांसद आदरणीय नंदकिशोर जी, एमएलसी आदरणीय लालू भाई जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय कमला प्रसाद जी, पूर्व मंत्री आदरणीय विद्या चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख कैलाश जी, विधानसभा के अध्यक्ष धनराज जी, आप सभी जानते हैं श्रद्धेय नेताजी ने इस सरजमी को अपनी दिल की धड़कन मानते हुए आजमगढ़ के लोगों हमेशा आपको अपने दिल के नजदीक रखने का काम किया। आज अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आजमगढ़ हमारा दूसरा घर है। ऐसे माननीय अखिलेश जी के दूसरे घर में सत्य नेताजी का जात भी बसता रहा है। ऐसे शानदार सरजमी पर जब मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया है, तो मैं आदरणीय दीपक यादव जी के सामने अपने क्षेत्र वासियों को ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, जो रिश्ते कायम किए हैं हमारे बड़ों ने, उन रिश्तों को निभाने में अपनी ओर से
कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आजमगढ़ और मेरे के लोग आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं आपको इस बात पर भी यकीन दिलाता हूँ, आपका आशीर्वाद लेके, आपका समर्थन लेके जब दिल्ली की लोकसभा तक पहुंचूंगा तो आजमगढ़ की ऐतिहासिक सरजमी, जिस सरजमी से स्वर्गीय चंद्र जी सांसद रहे हो, स्वर्गीय रामदेव जी सांसद रहे हो, स्वर्गीय नेताजी सांसद रहे हो, आज अखिलेश यादव जी सांसद रहे हो, ऐसी शानदार सरजमी की जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को आगे बढ़ाने का मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा। ये मैं अपने मेहनत के वासियों आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। साथियों, मैं इस बात को भी भरोसा दिलाता हूँ कि आजमगढ़ की आवाज संसद में कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। ये आजमगढ़ के लोगों आपको भरोसा दिलाना साथियों, मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ, आज जो देश के सामने सबसे बड़ा संकट है, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, इस भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अत्याचार के सामने न कभी जीवन में झुके थे, न झुकेंगे, और संविधान को बचाने के लिए खून का आखिरी कतरा भी अगर देना पड़ेगा तो देते हुए बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेगा। साथियों, बाबा साहब के संविधान में उनकी आत्मा शामिल है, हमारा आरक्षण शामिल है, हमारा हक, अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान शामिल है। अपने स्वाभिमान को कभी हम लोग फिरने नहीं देंगे। और जिस तरीके का वातावरण है आज सहारनपुर से लेकर बलिया तक, एक तरफा आज अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी के नाम की लहर चल रही है। इस लहर में मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग निश्चित तौर पर आंधी बनाने में अपना पूरा योगदान दोगे। आजमगढ़ वालों के नहीं दोगे बताओ? जब पूरे प्रदेश में भी फलां बच्चे नहीं आते हैं तब भी आजमगढ़ में फलां बेहतर आते हैं। अब तो पूरा प्रदेश में तबाह हो रहा है, तो बताओ आजमगढ़ वालों क्या करोगे? बचोगे नहीं बचोगे? बड़े लोगों को जिताओगे नहीं जिताओगे? मेरे लोगों, आज हम सबके लिए आई है, प्रचार करने आई है, आशीर्वाद देने आई है, तो उनको इस बात का एहसास करा दो कि आजमगढ़ में मेहनगर विधानसभा ही अकेले इतनी चीज दे देगी कि बीजेपी का आता पता नहीं चलेगा। बताओ मेरे राजवाड़े जिताओगे नहीं जिताओगे? ऐतिहासिक मतों से दोगे सहयोग, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ भागे वाले मित्र जी को भरोसा दिला दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमन करत हुई ई जवान आजमगढ़ हाना ई हम समाजवादियन ये करेंगे, ई हम समाजवादियन ये करेगा, ये वचन हो। इस माटी के कांकन से हमनी के प्यार बातें और हमनी के घर के
सब